देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 700 मीटर की दौड़ में दो प्रतिभागियों ए और बी की गति का अनुपात 6:7 दे रखा है। तो दो प्रतिभागी हैं जिनका इस गति का रेशियो दे रखा है 6:7। यदि ए को बी पर 200 मीटर की बढ़त मिली थी, ए को 220 मीटर बढ़त मिली थी बी से, तो हमें बताना तो ए ने कितने मीटर की दूरी से दौड़ जीती। तो ए ने कितने मीटर की दूरी से दौड़ जीती, मतलब कहने का ये है कि जितने मिनट या सेकंड में ए ने दूरी तय करी, उतनी मिनट और सेकंड में हमें निकालना पड़ेगा बी ने कितनी दूरी तय की। फिर हम ये देख लेंगे कि उनका डिफरेंस जो आ रहा है, तो उस डिफरेंस से ए जीता हुआ। इसने वही तो पूछा ना, कितने मीटर की दौड़, कितने डिफरेंस से उसने दौड़ जीती है। तो मतलब दोनों की डिस्टेंस निकाल के ये देख लेंगे कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये पूछना कितने मीटर की दौड़ मतलब कितनी मीटर की दूरी से वो दौड़ जीता, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस से वो जीता है। अब क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 700 मीटर की रेस है, मतलब 700 मीटर की ये पूरी रेस है, 700 मीटर है। तो इस 700 मीटर में इसने बोला है कि बी से वो कितने आ गया है 220। अगर बी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे होगा, तो जब ए यहाँ पे होगा तो 220 मीटर ये आगे है बी ए से। तो पूरी जब 700 है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस खत्म हो रही है, यहाँ पे पहुँचना है, ये ए है। तो जब ये 220 होगा, ये 700 है, तो ये कितनी निकल जाएगी 700 - 220 कितना आ गया 480। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ये निकालेंगे कि ए ने कितने टाइम में ख़त्म की रेस। तो जब जितने टाइम में ख़त्म की उतने टाइम का बी का निकाल देंगे, फिर देखेंगे कि उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख हमें पता है ए की स्पीड है 6 और ए की डिस्टेंस निकाल दी हमने 480। तो जब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो हम टाइम निकाल देंगे कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है 6, तो कट जाएगा। तो कितना आ गया 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड के अंदर ए जो है स्पीड, ए जो है रेस को फिनिश कर दिया, मतलब ए जो है 700 मीटर चल देगा। कितनी सेकंड में 80 सेकंड में। जब 80 सेकंड में ए चल देगा तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 80 सेकंड में बी कितना चलेगा। बी की हमें याद रखिए, बी की हमें स्पीड रखिए 7 और हमें पता है बी का टाइम कितना है 80 सेकंड में निकालना है। तो उससे हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है बी का 7, टाइम कितना है 80 सेकंड में निकालना है। तो 80 70 560, तो मतलब कितना चला हुआ 560 मीटर चला हुआ। तो बी जो है कितना चला है 560 मीटर। तो ए तो चला है 700 मीटर, ए तो पूरा चल दिया 700 मीटर और बी ने चला है 560 मीटर। तो कितने के दूरी से वो जीता, ए चला 700 और बी चला 560। तो माइनस कर देंगे सर, 560 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 140। तो मतलब 140 की दूरी से वो जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि इन्होंने ग्राउंड नट्स और बाजरा का प्रॉफिट बता रखा है क्वेश्चन में। मतलब इधर दे रखे साल, मतलब 4 साल के अंदर 2010, 2011, 2012 और 2013 के अंदर जो बाजरा और ग्राउंड नट्स है उसका प्रॉफिट हमें दे रखा है। 2010 में ये तो ऊपर वाला ग्राउंड नट्स, ये है हमारा बाजरा, ये ग्राउंड नट्स, ये बाजरा, ये ग्राउंड नट्स, ये बाजरा, ये ग्राउंड नट्स और बाजरा। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ मीन प्रॉफिट ऑफ बाजरा टू ग्राउंड नट ओवरऑल ऑल द 4 ईयर। मतलब इसने 4 साल के अंदर हमें रेशियो निकालना है किसका, बाजरा और ग्राउंड नट का, बाजरा और ग्राउंड नट का टोटल प्रॉफिट का रेशियो निकालना है 4 साल का। 4 साल का बाजरा और ग्राउंड नट का रेशियो का क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो बाजरा और ग्राउंड नट का निकालना रेशियो, तो बाजरा का ऊपर आएगा और ग्राउंड नट का नीचे आएगा। अब देखो बाजरा का 2010 में कितना है, बाजरा का 2010 में 3000, 2011 में 3500, 2012 में 4000, 2013 में 5000। ठीक, अपोन में आएगा ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स का कितना है 2010 में 4000 प्लस 5000 अगले साल, प्लस अगले साल है 5500, प्लस अगले साल है 6000। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने के बाद आ जाएगा इसका 15500। कितना आ जाएगा
15 कितना आ जाएगा 15,500, ठीक। अपोन में इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 20,500। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये कट जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, तो क्या रेशियो आ गया 31:41। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह अकेला काम शुरू करता है। तो उसने अकेला काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो उसने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया ए ने। फिर 5वें दिन से बी अकेला 9 दिन तक काम करके शेष कार्यों को पूरा करता है। तो बी 5वें दिन से लगता है और 9 दिन में बचा हुआ काम को पूरा कर देता है। तो यदि ए और बी एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में खत्म कर, ए और बी एक साथ काम करें तो कितने समय में खत्म कर दें। तो इस बार हमें ये चीज़ बता नहीं रखी कि हमें ए का तो बता दिया ए 10 दिन में कर रहा है, हमें ये नहीं बताया बी ने कितने दिन में काम किया। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा बी ने टोटल काम कितने दिन में किया, जब भी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ए का तो इसने बता दिया 10 दिन में कर रहा है, पर इसने ये बताया है कि 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है ए, तो 5वें दिन से बी शुरू करता है, वो कितने दिन करता है 9 दिन। तो हमें टोटल काम का नहीं बताया बी का, तो सबसे पहले हमें टोटल काम का निकालना पड़ेगा। एक चीज़ देख, तो अब वो चीज़ हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान ले कि जो ए है 10 दिन में कितना काम करता है 10 काम, 10 डेज में कितना काम करता है 10 यूनिट काम कर देता है, ठीक है। मतलब अकेला काम कर सकता है 10 दिन तक काम कर सकता है। मतलब हम मान लेते हैं एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा 10 काम कर लेगा। तो इसने बोला 4 दिन के बाद वो छोड़ देता है, तो 4 दिन तक काम करता है ए, तो 4 डेज में कितना काम कर लेगा 4 यूनिट। तो काम कितना बच गया अब 6 यूनिट, तो 4 यूनिट हो गया तो 10 टोटल काम है, तो 6 यूनिट बच गया काम। तो 6 यूनिट काम कौन करेगा बी करेगा, और बी ने 6 यूनिट काम जो है कितने दिन में किया है 9 दिन में किया। तो मतलब बी ने जो 6 यूनिट काम है 9 दिन में किया है, 9 डेज में किया, तो हमें 10 यूनिट काम निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर काम निकालेगा जब भी तो हमें पता चलेगा कितने दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम ही तो किया, मतलब टोटल काम ही तो देखना है कि कितने कितने दिन में किया। तो इसका तो टोटल काम पता है 10 दिन में किया, तो 10 दिन में टोटल काम कितना था 10 यूनिट है। जब इसका 10 यूनिट का पता है तो इसका 10 यूनिट का निकालना पड़ेगा बी का। तो 6 यूनिट में 9 दिन काम करता है, तो 1 यूनिट में कितना करता है 9/6, तो 10 यूनिट काम कितने में लेगा 9/6 × 10। तो काट दो 3 3 9, 3 2 6, 2 5 5 3 15 दिन में काम खत्म कर देगा। मतलब अब देखो ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है टोटल काम को, बी काम को कर रहा है 15 दिन में ख़त्म। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, एलसीएम आ गया 30, तो टोटल काम आ गया 30। तो टोटल टाइम, टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा दें तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है। 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 3, 30 डिवाइडेड बाई 15 आ गया 2। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो हमसे पूछो दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, दोनों ने मिलकर कितने दिन, टोटल वर्क ऊपर 30 और दोनों का एक दिन का काम नीचे, 3 + 2 5, 5 6 30, तो 6 दिन में खेल खत्म कर देंगे, 6 दिन में खेल खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब करते हैं हम 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि p एक अभाज्य संख्या, p क्या एक अभाज्य संख्या है, तो जैसे कि 2p - a एक वर्ग संख्या है, मतलब कि 2p - 1 क्या है एक वर्ग संख्या, मतलब किसी न किसी का वो स्क्वायर है। तो 31 59 61 और 71 में से p का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो p की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जो ये दे रखी है 31 59 61 और 71 में से, जो कि करने के बाद 2p - 1 स्क्वायर बैठता हो। सबसे पहले हमने 31 रखो 2p - 1 में, किसमें 2p - 1 में p की जगह 31 रखो, 2p - 1 में कितना रखना है 31, तो 2 × 31 - 1 कितना बन गया 31 × 2 62 - 1 61। क्या ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है। अब 59 रखेंगे, 2 × 59 - 1, तो 59 × 2 118 - 1 117, 117 भी किसी का रूट नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। तो अब लेते हैं हम 61, तो 2 × 61 - 1 ये बन गया 122 - 1 कितना बन गया 121। क्या 121 किसी का रूट किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 11 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 61, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 13 संख्याओं का औसत 7 है, 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 7। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए
अगर हमने हर संख्या को 6 से गुणा कर दिया तो नया औसत क्या बना है, मतलब ये कह रखा है जो भी औसत दे रखा हो, अब किसी भी क्वेश्चन में हमसे ये बोले कि प्रत्येक संख्या में इतना गुणा कर रहा है, जितना भी गुणा कर रहा है तो उस जितने को गुणा किया है औसत के साथ उतने से गुणा कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में कहा 13 संख्या का औसत 7 है, तो फिर उसने कहा प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया, जो ये औसत है 7 में 6 की गुणा कर दो तो नया औसत हो जाएगा 7 6 42, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 संख्या का औसत 7 है, 13 संख्या का औसत क्या है 7 है, तो यदि प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दिया, हर संख्या को 9 से गुणा कर दिया तो नया औसत क्या होगा, तो जो औसत है उसको 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, तो इस ऑप्शन 2 इज करेक्ट।